नमस्ते प्रिस्तलर जय मसीह के भाई और बहनों। आइए वचन को देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 10 का। हम लोग 9 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि अपने पटुकों में से ना तो सोना और ना रूपा और ना तावा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो और ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो देखिए हम इसमें से पहले देख रहे थे कि परमेश्वर ने अपने जो 12 चेले थे उन सबों को अधिकार दे रहे हैं कि तुम लोग क्या करना, जितने भी रोगी है, बीमारी है, जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हर एक मनुष्य के ऊपर मैं तुम लोगों को अधिकार देता हूँ कि तुम लोग उनको ठीक कर सकते हो बोल के यीशु ने उनके 12 चेलों को अधिकार दिया। और ये बोल रहे हैं कि तुम लोग जाके क्या करना, प्रचार करना और स्वर्ग इस प्रकार कहना कि स्वर्ग के राज निकट आ गया है, और बीमारी को चंगे करना, मरे हो को जिलाना और कोढ़ियों को शुद्ध करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, और तुम सेहतमंद पाया है इसे सेहतमंद मतलब देना बोल के यीशु ने कहा। और इस प्रकार कहा कि अपने पटुकों में तो ना सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली में रखना और 2 कुर्ते जूते और ना लाठी लेना, क्योंकि मजदूर को अपना भोजन मिलना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस प्रकार यीशु ने अपने 12 शिष्य को बुलवा के उन लोगों के सारे प्रकार के अधिकार को दे रहे हैं। जिस नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। तो इस प्रकार यीशु ने बोला है कि उस नगर में जब जाओगे, उस गांव में जब जाओगे तो वहाँ पर पता लगाना है कि वहाँ पर कौन योग्य है, और जब तक वहाँ मतलब वहाँ से ना निकलो उसी से रहना। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वो योग्य नहीं हो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। तो देखिए भाई और बहनों, एक जो परमेश्वर की प्रचारक जो सुसमाचार प्रचार करता है, सत्य सुसमाचार जो अगर कोई प्रचार कर रहा है तो वो अगर उन किसी के घर में जाके अपने परमेश्वर की वचन को सुनाना चाहता है, और इस घर के लोग अगर उसको कोई अपमान करते हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं, तो वो उन लोगों के मतलब समय में जाएगा। मतलब जो सुन रहा है वो तो अनुग्रह को पाएगा, आशीष को पाएगा। अगर कोई मना कर रहा है तो यो उसको मना नहीं करता जो यीशु के वचन को लेकर जाता है, बल्कि वो खुद के लिए क्या करता है, दुख तकलीफ को वह स्वागत करता है। तो इसीलिए हम जिस घर में जाएंगे तो उसके क्या करेंगे, उसको आशीष देना चाहिए। यदि हम उसके घर के योग्य नहीं तो तुम्हारा कल्याण उन घर तक पहुंच जाएगा। अगर उस लोग ने परमेश्वर की वचन सुनने की अगर उनके हृदय है तो उन लोगों को क्या होगा, कल्याण पाएंगे। अगर नहीं पहुंचेगा तो जो हम उसको वचन सुनाएंगे वो वचन फिर वापस जो वो अनुग्रह फिर हमारे पास वापस लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें न सुने, उन पर या उन नगर से निकलते हुए उनके पाँव की धूल झाड़ डालो। तो देखिए भाई और बहनों, किसी के घर में कोई भी परमेश्वर की सच्चा दास जो धार्मिक दास है वो प्रचार करने के लिए जा रहा है, वचन को सुनाने के लिए जा रहा है, और अगर उन घर के लोगों ने उस वचन को नहीं सुन रहे हैं तो जिस प्रकार इस वचन में लिखा गया है कि वो जो दास है अपने पैर की जो धूल है उसको झाड़ देना चाहिए वहाँ जगह में। और वह जो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा में सदम और हमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अगर कोई उस वचन को नहीं सुन रहे हैं तो हमको अपने पैर की धूल को वहाँ पर झाड़ देंगे, तभी वो उस समान होगा जो सदम और अमोरा के दिनों में जैसा दशा था उनसे भी अधिक दशा होगी बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, कोई वचन सुनाने के लिए जाता है तो उनके हृदय में डर लगता है कि हम कैसे वचन सुनाएंगे, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा बोल के हमारे हृदय में इस प्रकार मतलब निराश हताश मन भी आता है। पर यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है, अगर हम हर एक के घर में जब वचन सुनाने के लिए जा रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, तो उसी समय अगर कोई सुन रहा है तो उसका कल्याण होगा। अगर कोई नहीं सुन रहा है और जो वचन हमने उनको कल्याण के लिए जो वचन सुनाए हैं, वो जो कल्याण, वो जो अनुग्रह, वो जो दया, वो वापस वो हमारे पास आ जाएगा। और जब घर में जाते हुए किसी को वचन सुना रहे हैं और अगर वो नहीं सुनेगा तो वो इस प्रकार होगा कि जो सदम और अमोरा
को ईश्वर ने किस प्रकार नाश किया, किस प्रकार उसको विनाश किया, उसी प्रकार होगा उसका दशा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, हमारा काम है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने ये अधिकार दिया है मनुष्यों को कि उसके वचन को, उनके सुसमाचार को फैलाएं, हर एक जगह में जाते हुए यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की वचन को जानते हैं, उद्धार को पाते हैं और विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर वचन को प्रचार नहीं करते। उनको लगता है कि केवल परमेश्वर के दास लोग हैं जो उनको प्रचार करना चाहिए। नहीं भाई और बहनों, आपको और मुझे, हर मनुष्य को परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है कि हम उसके वचन को जाके हर एक मनुष्य को सुनाएं, जो अंधकार में अभी से डूबे हुए हैं, जो सच्चाई को नहीं जानता, जो यीशु को नहीं जानता, जो वचन को नहीं जानता, क्योंकि दिन बहुत कम है भाई और बहनों, स्वर्गराज बहुत निकट आ गया है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। किसी वक्त, किसी समय भी यीशु आ सकते हैं बादलों में अपने लोगों के लिए, अपने धार्मिक जनों को अपने संग लेने के लिए। तो भाई और बहनों, अगर हम लोग हर एक बातों में जानते हैं, यीशु को जानते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उनके वचन हमारे पास है, हम लोगों को प्रचार करते हैं और किसी को छोड़ ही देते हैं, तो हम यीशु को जानने या न जाने से क्या मतलब भाई और बहनों। यीशु को हम इसीलिए जाने हैं कि यीशु हम पर दया किए हैं, हम पर अनुग्रह किए हैं। अगर हम अभी मर भी जाएं तो हम जीवित कहलाएंगे, स्वर्गराज की वारिस कहलाएंगे भाई और बहनों। तो यीशु चाहता है कि हम जो जितना मनुष्य हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक मनुष्य क्या करें, वचन को सुनाएं। जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जो पापों को नहीं पहचान रहा है, जो अपने आप को धार्मिक रूप से नहीं जान पाता, जो यीशु की लहू को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, जो रोग में है, बीमार में है, चिंताओं के द्वारा अपने आप को पकड़ाया गया है, जो परिस्थिति से वो उभर नहीं पाया है, उन सबों के लिए वचन जरूरी है भाई और बहनों। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके आस में, आपके पास पड़ा, आपके पड़ोसी में, आपके परिवार में बहुत ऐसे लोग हैं जिसके मन में कोई आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं भाई और बहनों। पर ये जो वचन है परमेश्वर ने आपको दिया है, मुझे दिया है, ये शांति का वचन है, ये शांति का सुसमाचार है, ये उद्धार का सुसमाचार है भाई और बहनों। एक बार आप उसको प्रचार करके देखिए, आप उनको ये वचन के बारे में बोल कर देखिए भाई और बहनों, आपके हृदय में कितना शांति, कितना खुशी, कितना आनंद होगी। हम दुनिया की जितना बड़े काम क्यों ना कर ले, पर उस शांति, उस खुशी, उस आनंद को नहीं पा सकते जब हम वचन को प्रचार करते हैं, तो उस खुशी, शांति, आनंद को पाते हैं भाई और बहनों। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ठिया किया है, कितने लोगों के बीच में से हमें खड़ा किया है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमको देखकर ये नहीं किया है, बल्कि वो खुद हमारे हृदय में आते हुए सारी बातों को करना चाहता है। परमेश्वर ने सारे अधिकार को दिया है कि हम लोग जाते हुए उनके सुसमाचार को प्रचार करें। हालांकि जब हम देखने में से सुंदर नहीं है, देखने में से हमारे भीतर में कोई ऐसे गुण नहीं कि हम वचन को प्रचार कर सकें, पर यीशु सब कुछ कर सकता है भाई और बहनों। यीशु के द्वारा सब कुछ हो सकता है, जो मुझसे सामर्थ्य देता है उनसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ बोल के वचन लिखा गया है। और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं भाई और बहनों, क्योंकि यीशु ने हमें अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने दास, अपने संतान के रूप में हमें चुना है और सारे अधिकार हमें दिया है। उस अधिकार को हम लोग अपने ऊपर सीमित ना रखते हुए हम हर एक लोगों के पास जाके यीशु के नाम का हम प्रचार कर सकें, अनंत जीवन का प्रचार कर सकें, सत्य का प्रचार कर सकें, सत्य मार्ग जीवन का प्रचार कर सकें भाई और बहनों। तो आज मैं इतना बोलूँगी, आने वाले हर एक बातों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे और वचन से पढ़ पढ़ के सब कुछ सुनेंगे भाई और बहनों, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही आनंद है, वचन ही शांति है, वचन ही सब कुछ है हमारे लिए। अगर हम वचन में हैं तो हमारे लिए सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों। पर आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। जब आप इसको शेयर करोगे तो अपने प्रियजन, अपने सदस्य लोगों को, तो उन लोग भी वचन को सुनेंगे, कोई भी इस वचन से वंचित ना रह पाएंगे और हर एक लोग वचन को सुन के क्या करेंगे, अनुग्रह आशीष को पाते हुए स्वर्गराज की बारिश होंगे, उद्धार को पाएंगे भाई और बहनों। इस अधिकार को जानने के लिए उन लोगों को भी मिलेगा कि यीशु ने हमारे लिए कितना महान बड़ा काम किया है। उन लोग भी खुद जाते हुए प्रचार करेंगे, सुसमाचार को प्रचार करेंगे, सत्य का प्रचार करेंगे भाई और बहनों। आप जब इस वचन को, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले सुनने को आपको मिल जाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है प्रभु। आपने सारे अधिकार को दिया प्रभु, अनुग्रह दया को दिया प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, ये आपकी वचन कहता है कि जब हम किसी के पास में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, सुसमाचार को बताने के लिए जा रहे हैं, अगर वो नहीं सुनता है प्रभु जी, तो उसके घर के सामने क्या करें, अपने पैर को हम लोग जो धूल है उसमें झाड़ दें, ताकि वो सच में न्याय के दिन में वो नगर दशा के सदम और अमोरा के देश की दशा जैसा उसमें सहने के योग्य भी नहीं होगा बोल के यहाँ पर कहा गया है। भाई और बहनों, पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम वचन प्रचार करते भी हैं पिता, सुसमाचार सुनाते हैं, उन लोग ग्रहण भी नहीं करते, विश्वास नहीं करते। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय मन को बनाए ताकि उन लोग भी वचन को रिसीव करने वाले बने प्रभु, क्योंकि वचन के रिसीव करने का काम मनुष्य की नहीं है प्रभु जी, बल्कि आप जब उनके हृदय में विश्वास को देते हो, डालते हो प्रभु जी, तभी उन लोग विश्वास कर पाते हैं। आप उनके हृदय मन को बनाइए। हमारे भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं, उनको आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, सत्य सुसमाचार के प्रचार करने के लिए पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह को पाए हैं प्रभु जी। आपके वचन को भी और भी लोगों को बताने वाले बन सके, अपने जीवन में वचन को पहले स्थान देते हुए प्रभु विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। इनके सारे सब परिवार के सदस्यों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जो सबको संभाल के रखना, रोगी दुखी बीमारी दुख पीड़ा हर मुसीबत समस्या से आप उनको बचाए के रखना प्रभु जी। उनकी हर सब जरूरत को आप पूरा करना प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपने हमारे